एक दफा का जिक्र है, किसी दूर दराज गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम रेशमा था। इसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि अगर वो कहती मेरे बच्चे भूखे हैं तो सामने वाला अपना दोपहर का खाना भी थमा देता। मगर हकीकत में रेशमा की मासूमियत एक चालाकी का पर्दा थी। वो इतनी होशियार थी कि झूठ को सच और सच को ख्वाब बनाकर पेश करती। गांव की औरतें आपस में कहा करती, रेशमा की आंखों में आंसू नजर आए तो पर्स संभाल लो। रेशमा रोज नए बहाने सोचती। कभी किसी की दहलीज पर बैठकर सिसकियां भरती तो कभी मस्जिद के बाहर हाथ फैलाकर कहती, कुछ दे दो भाई, आज चूल्हा नहीं जला। उधर गांव से जरा फासले पर एक पुराना सा बाग था। इस बाग में 3 बूढ़े रहते थे, मगर ये आम बूढ़े न थे। उनका शौक लोगों को चालाकी से बेवकूफ बनाना था। उनके नाम भी इतने ही दिलचस्प थे जितनी उनकी आदतें। काला बुढ़ा, हमेशा काले कपड़े पहनता जैसे हर रोज मातम हो रहा हो। लंगड़ा बुढ़ा, एक लाठी के सहारे चलता मगर बातों में पूरा तूफान। काना बुढ़ा, एक आंख से महरूम मगर दूसरी से ऐसी नजर मारता कि लोग घबरा जाएं। ये तीनों सारा दिन बाग में बैठकर मंसूबे बनाते कि आज किसका दिमाग घुमाया जाए। एक दिन रेशमा का गुजर इस बाग के करीब से हुआ। इसने देखा कि तीनों बुढ़े आम के दरख्त के नीचे बैठे जोर जोर से कहकहे लगा रहे हैं। काला बुढ़ा हंसता हुआ बोला, यार कल वाला मुसाफिर याद है? मैंने सिर्फ दुआ मांगी और उसने 5 सके रख दिए। लंगड़ा बुढ़ा हंसा, और मैंने इसकी पोटली से 2 रोटियां निकाल लें। बंदा बेचारा हैरान के आखिर रोटियां कहां गईं। काना बुढ़ा अपनी आंख घुमाकर बोला, असल कमाल तो मेरा था। मैंने सिर्फ घूरा और कहा खैर तो है। बेचारा सारा माल छोड़कर खुद भाग गया। रेशमा ने यह सब सुना और दिल ही दिल में सोचा, कमाल के लोग हैं। अगर उन तीनों को साथ मिला लूं तो गांव की किस्मत तो बदले ना बदले मेरी जरूर बदल जाएगी। वो आगे बढ़ी, एक मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली, अस्सलामु अलैकुम बाबा जी। अब तीनों तो बड़े ज़हीन लगते हैं। मैं तो समझती थी दुनिया की सबसे चालाक में हूं, मगर लगता है आज शागिर्दी का वक्त आ गया है। तीनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। काला बुढ़ा बोला, बीबी हम बूढ़े जरूर हैं पर अक्ल अभी जवान है। साफ साफ कहो क्या मतलब है तुम्हारा? रेशमा ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, क्या बताऊं बाबा जी, किस्मत कभी साथ नहीं देती। सोचा अब जैसे तजर्बाकार लोगों के साथ चंद दिन गुजार लूं, शायद जिंदगी आसान हो जाए। काना बुढ़ा आंख सुकेड़ते हुए बोला, जुबान तो बड़ी मीठी है तुम्हारी, लेकिन हम ऐसे ही किसी को साथ नहीं लेते। पहले आजमाइश होगी फिर साथ मिलेगा। रेशमा ने फौरन कहा, आजमाइश? वो भी कबूल है। जिंदगी भर आजमाइशें ही दी हैं, अब एक और सही। तीनों ने सर जोड़कर मशवरा किया। फिर लंगड़ा बुढ़ा बोला, कल सुबह एक सौदागर गुजरेगा, इसके पास माल होगा। तुम्हें मौका देखकर कुछ कमाल दिखाना होगा। अगर हमें लगा कि तुम हमारे काबिल हो तो फिर तुम भी साथी होगी। रेशमा ने दिल में कहकहा लगाया, मगर चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए कहा, बाबा जी वो सौदागर तो गया। अगली सुबह रेशमा ने रास्ते में एक पत्थर के पास बैठकर ऐसा हाल बनाया कि खुद को देखकर भी वो हंस पड़ी। बिखरे बाल, आंखों में पानी और हाथों में खाली प्याला। सौदागर करीब आया तो रेशमा ने लरसती हुई आवाज में कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, शौहर बीमार है और मैं दर बदर भटक रही हूं। कुछ दे दे भाई, खुदा आपका भला करेगा। सौदागर का दिल पसीज गया। इसने कुछ सके और एक पोटली में से रोटी निकालकर रेशमा को दे दी। बस फिर किया था, पीछे से तीनों बुढ़े झाड़ियों से निकले। काला बुढ़ा ललकारा, अरे ओ मुसाफिर, टैक्स दिए बगैर कहां जा रहा है? लंगड़ा बुढ़ा लाठी घुमाते हुए बोला, जल्दी माल निकालो वरना लाठी को जुबान आ जाएगी। काना बुढ़ा एक आंख बंद करके बोला, हमारे इलाके में चुपचाप गुजरना मना है। अब जो है वो यहां रखो और दुआ करो सलामत रहो। सौदागर घबरा कर माल छोड़कर भाग गया। चारों ने कहकहा लगाया और माल समेटकर वापस बाग में आ गए। काला बुढ़ा हंसा, बीबी तुमने तो कमाल कर दिया। रेशमा ने धीरे से कहा, यह तो बस नमूना था बाबा जी, आगे आगे देखो होता है क्या।
तीनों बुढ़े खुश होकर कहकहे लगाते रहे, मगर किसी को खबर न थी कि जो हंसी आज बांटी जा रही है वो कल आंसुओं में बदलने वाली है। बाग के अंदर पीपल के पुराने दरख्त तले चारों अपनी अपनी पोटलियां खोले बैठे थे। काले काले सके चमकते जेवर और एक आध रोटी, सब कुछ सामने बिखरा पड़ा था। तीनों बुढ़े खुशी से कहकहे लगा रहे थे जैसे बरसों की मेहनत रंग ले आई हो। काला बुढ़ा दांत निकालते हुए बोला, रेशमा बीबी, तुमने तो आज हमारा दिल जीत लिया। ऐसा ड्रामा, ऐसी परफॉर्मेंस, अरे हम तो समझ बैठे थे कोई फिल्मी हीरोइन आ गई है। रेशमा ने झूठा शर्माते हुए कहा, बस बाबा जी, अब जैसे सीनियर फनकारों के साथ काम करने का मौका मिला तो मेरी भी अदाकारी निखर गई। लंगड़ा बुढ़ा जो मुसलसल सिक्कों को अपनी लाठी से गिनने की कोशिश कर रहा था बोला, हमने तुम्हें आजमाइश में डाला और तुम तो गेम ही बदल लाए। अब बात करते हैं माल की तकसीम की। काना बुढ़ा सर खुजाकर बोला, हमारा उसूल है जो साथ दे इसका हिस्सा बराबर। हम तीनों ने हमेशा एक जैसा बांटा है, तुम भी चौथा हिस्सा ले लो। रेशमा ने फौरन मुंह बना लिया, बाबा जी, सारा ड्रामा मैंने किया, मारा गया माल मेरे बहाने और अब हिस्सा सिर्फ चौथा। इंसाफ का तराजू जरा टेढ़ा लग रहा है। काला बुढ़ा हंसा, बीबी, अगर तराजू सीधा होता तो हम यहां ना होते। रेशमा ने होंठ भींच लिए मगर बोली कुछ नहीं। दिल ही दिल में आग सी सुलगने लगी। तो समझते हैं मैं बेवकूफ हूं? ठीक है, मैं भी देखती हूं आखिर ये माल जाता कहां है। अगले दिन सुबह जल्दी काना बुढ़ा बड़ी संजीदगी से बोला, कल एक बड़ा काफिला गुजरेगा, ताजिर लोग होंगे, कपड़े होंगे, जेवर होंगे, शायद घड़ियां भी होंगी। लंगड़ा बुढ़ा पुरजोश होकर बोला, अगर ये शिकार हाथ आ गया तो हम इस बाग के मालिक बन जाएंगे। रेशमा चुपचाप सुन रही थी, फिर बोली, मंसूबा किया है? काला बुढ़ा खंकार कर बोला, तुम वही पुराना फिन इस्तेमाल करोगी, सड़क के बीच में बेहोश गिर जाना, बाकी हम संभाल लेंगे। रेशमा ने शौखी से कहा, बाबा जी, मैं एक ही ड्रामा बार बार नहीं दोहराती, इस बार कुछ अलग करते हैं। तीनों बूढ़ों ने बैक वक्त चौंक कर इसे देखा। काना बुढ़ा, हूं, कुछ अलग? क्या ख्याल है तुम्हारा? रेशमा ने मुस्कुरा कर कहा, बेहोशी का सीन तो होगा मगर इस बार मैं अकेली नहीं गुरूंगी। अगर आप में से एक बाबा मेरे शौहर का किरदार अदा करे तो ज्यादा असर होगा। काला बुढ़ा फौरन बोला, मैं तैयार हूं। बरसों से कोई मुझे शौहर नहीं कहता। लंगड़ा बुढ़ा लाठी से जमीन खोदते हुए बोला, अबे तो हर बार बीवियों से भागता रहा है, ये किरदार तेरे बस का नहीं। काना बुढ़ा मुस्कुरा कर बोला, ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं न सिर्फ शौहर बनूंगा बल्कि मरीज शौहर, ताकि तरस भी आए और डर भी। मंसूबा तय हो गया। अगली सुबह रेशमा ने एक बोसीदा सा दुपट्टा ओढ़ लिया। काना बुढ़ा झक कर चलने लगा जैसे सांस भी इसका साथ छोड़ रहा हो। बाकी दोनों झाड़ियों में जा छुपे। काफिला आया। रेशमा ने रुकर कहा, मेरे बीमार शौहर को दवा दिलवानी है, मेरे पास कुछ भी नहीं। काना बुढ़ा हाँफते हुए बोला, बचाओ, मैं मर जाऊंगा, बीवी को ना सताना। काफिले वाले रुक गए, जज्बाती हो गए और जब दिल भर आया तो जेब भी खोल गई। जेवर खा ना सके, सब कुछ रेशमा की गोद में आ गया। इतने में झाड़ियों से काला और लंगड़ा निकले। काला बुढ़ा ललकार कर बोला, रुको, ये हमारी जमीन है, यहां से गुजरने का टूल देना होता है। लंगड़ा बुढ़ा लाठी घुमाता हुआ बोला, खैर से माल रखो वरना चोट खाओ। काफिले वाले समझ ही ना पाए कि यह ड्रामा है आडा का। वो सारा माल छोड़कर भाग गए। चारों ने माल समेटा और बाग में आ बैठे। काला बुढ़ा तालियां बजाते हुए बोला, ऐसा मजा तो जवानी में भी नहीं आया था। लंगड़ा बुढ़ा कहने लगा, आज तो वाकई टीम वर्क का दिन था। रेशमा अंदर ही अंदर बोली, हां टीम वर्क तो था मगर अगली चाल सिर्फ मेरी होगी। जब माल बांटने की बात आई तो रेशमा ने फिर चेहरा लटका लिया। फिर बराबर का हिस्सा। बाबा जी अब तो हद हो गई। काना बुढ़ा बोला, हम उसूलों के पाबंद लोग हैं। रेशमा, उसूल?
आप तो मौका देखकर उसूल बदल लेते हैं। लंगड़ा बुढ़ा ठंडी सांस लेते हुए बोला, हम बूढ़े जरूर हैं मगर बेवकूफ नहीं। रेशमा ने कुछ न कहा, बस एक नजर तीनों पर डाली। नजर ऐसी थी जैसे तूफान आने वाला हो। इसी रात जब तीनों गहरी नींद सो रहे थे, रेशमा ने सबकी पोटलियां आहिस्ता आहिस्ता समेटना शुरू कर दी और दिल में कहा, अब उन बुजुर्गों को पता चलेगा असल मास्टर प्लान कौन है। सुबह की नरम धूप बाग में फैल रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे, दरख्तों की शाखें हवा में झोल रही थीं और तीनों बुढ़े खर्राटे मार रहे थे। रेशमा चुपचाप उठी। एक बार तीनों को देखा। काला बुढ़ा अपनी काली चादर में लिपटा खर्राटे लेते हुए ख्वाब में भी माल बांट रहा था। लंगड़ा बुढ़ा लाठी सीने पर रखकर नींद में मुस्करा रहा था और काना बुढ़ा एक आंख खोले मगर गहरी नींद में, शायद अपनी ही आंख पर शक करते हुए। रेशमा ने धीरे से अपनी पोटली उठाई, फिर काला बुढ़े की पोटली, फिर लंगड़े की और आखिर में काने की। सब माल, जेवर सके कपड़े, यहां तक के काने बुढ़े का पसंदीदा नारियल भी इसने साथ बांध लिया। इसने पीपल के दरख्त की तरफ देखा, हल्का सा कहकहा लगाया और जेरे लब बोली, बाबा जी लोग, आपने कहा था मैं टीम की रुकन हूं, पर अब मैं टीम की मालिकन हूं। और फिर वो बाग से निकलकर गायब हो गई। ना कदमों की आवाज, ना अलविदाई सलाम, सिर्फ पीछे खाली पोटलियां और 3 खाबीदा बुढ़े बाकी। कुछ देर बाद लंगड़ा बुढ़ा सबसे पहले जागा। जैसे ही इसने अपनी खाली पोटली देखी, लाठी हिलाने लगा। अरे अरे, मेरा माल कहां गया? काला, काना, कोई तो उठो। काला बुढ़ा हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ? जलजला आ गया क्या? काना बुढ़ा आंख मिलता हुआ बोला, मुझे ख्वाब आया कि माल चोरी हो गया। ओ नहीं, ये तो सच है। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर खाली पोटलियां, फिर एक साथ बोले, रेशमा। काला बुढ़ा सर पकड़कर बैठ गया। हम तो खुद चालाकी के उस्ताद थे, पर शागिर्द ने हमें ही चूना लगा दिया। लंगड़ा बुढ़ा जमीन पर लाठी मारकर बोला, मैंने तो कहा भी था कि ज्यादा एतबार मत करो, मगर तुम दोनों उसकी आंखों के जाल में फंस गए। काना बुढ़ा एक आंख बंद करके आसमान की तरफ देखते हुए बोला, बाबा जी अब हम किसको लूटेंगे? लौटने वाला हमें ही लूट गया। अभी तीनों लड़ झगड़ ही रहे थे कि गांव वाले शोर मचाते हुए वहां पहुंच गए। किसी ने रेशमा को बाग से जाते देखा था और सबको शक हो गया था। लोगों ने आते ही तीनों को घेर लिया। अबे ओ बाबू लोग, सुना है तुम लोग ड्रामेबाजी करके माल लूटते थे, अब क्या हुआ? किसी ने काने को चुटकी काटी, किसी ने लंगड़े की लाठी खींची और एक बच्चा तो काला बुढ़े की चादर ले भागा। काला बुढ़ा हाँफता हुआ बोला, बस बाबा बस, अब हम बाज आ गए। लंगड़ा बुढ़ा मनमनाया, अब सिर्फ सुकून की तलाश है, सुना नहीं, चुप रहना है। काना बुढ़ा धीरे से बोला, और अगर रेशमा दोबारा मिली तो हम इसे तालियां बजाकर सलाम करेंगे। दुनिया में जितना मर्जी चालाक बन जाओ, कोई ना कोई तुमसे ज्यादा चालाक निकल आता है। जो दूसरों को बेवकूफ बनाने निकलता है, वो खुद किसी दिन सबक का नमूना बन जाता है। नाजरीन, ये थी कहानी उठकबाज औरत और 3 शरीर बढ़ों की। उम्मीद है आपने खूब एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल इकूज ऑफ विजडम को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि हंसा कर सबक भी सिखाया जाता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, सीखते रहिए।